हेलो फ्रेंड्स, जय जियन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो आज मैं आपको दिल्ली का एक टूरिस्ट प्लेस घुमाने वाली हूँ। तो वो कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, उसका नाम क्या है, वो सब मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। और ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या टूरिस्ट प्लेस है। ये जो आपको पहाड़ माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, ये कोई पहाड़ या माउंटेन नहीं है, कचरों का ढेर है। दिल्ली का सारा कचरा यहाँ आकर फेंक देते हैं, तो वो बड़ा होते होते एक पहाड़ का शेप ले लिया और उसके चारों तरफ सिर्फ ईगल्स ही घूमते रहती हैं। कहाँ जा रहे हैं? जब हम घर से निकले थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। अचानक से बारिश होने लग गई। पहले धीमी थी, फिर एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हो गई कि रोड भी भरने लग गई थी। ये देखो, आगे रोड पूरी सूखी हुई थी, जैसे यहाँ बारिश तो हुई ही नहीं है। ये है दिल्ली का मौसम। अचानक से बारिश होती है 1-2 सेकंड के लिए, फिर बारिश बंद हो जाती है और फिर बहुत तेज गर्मी। मुझे ये अंडर ब्रिज इतना अच्छा लगता है ना। यहाँ पर आप क्राफ्ट देखो, जो क्राफ्ट करें, मतलब मैंने आज तक ऐसे अंडर ब्रिज मैंने तो नहीं देखे, आप लोगों ने देखे होंगे, पर बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए मैंने इसका स्पेशली वीडियो शूट किया है। काश मैं इसको स्लो मोशन में आपको दिखा पाती। आप दिल्ली आए तो इस अंडर ब्रिज में ज़रूर जाना। एक बार भी वीडियो आया यार, वीडियो में इंडिया गेट। और ये हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लानिटोरियम में। जैसे कि आप मेरे वीडियो की हेडलाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि हम नेहरू प्लानिटोरियम जा रहे हैं। इसको हिंदी में तारामंडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने एंट्री की और हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर प्लानिटोरियम है, फिर हम वहाँ जाते हैं। और इसका नाम नेहरू प्लानिटोरियम यही इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाचा नेहरू का घर था, जवाहरलाल नेहरू का ये घर था। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, कि मैं आपको और आगे अच्छे से दिखाती हूँ, ये उनका घर था। मैं तो यहाँ की ग्रीनरी की दीवानी हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बहुत सुकून दे रहा था। और ये 3 मूर्ति मार्ग में सिचुएटेड है नेहरू प्लानिटोरियम, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन एंड ऑल मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आपको जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू का घर है। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री संग्रहालय भी है, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हम सिर्फ प्लानिटोरियम में गए थे और हमारे पास टाइम कम था, तो हमने बस वही देखा। तो ये जो आप लाइन देख रही हैं, टिकट की लाइन है। बेसिकली अभी टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सब जल्दी आ गए थे, तो इतनी बड़ी लाइन ऑलरेडी लगी हुई थी। उसके बाद लाइन और बड़ी हो गई थी। तो ये टाइमिंग है। क्या है ये? क्या है ये? पता चल गया कि मूवी कहाँ है, क्या हो रहा है। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. तो ये एस्ट्रोनॉट्स के सूट, जिसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स का एक वो भी था, डमी भी था, जिसमें से फ़ोटो क्लिक करवाए थे। हमने भी करवाई थी, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। और ये है वही कीबोर्ड जो आपने जादू वाली मूवी में कोई मिल गया में देखा होगा, ओम 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 ओम। इसके बाद हम स्काई थिएटर चले गए। वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, तो मैंने वहाँ का कोई वीडियो शूट नहीं करा। ये है स्काई थिएटर, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था कि आपको मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा।
कुछ आपको क्लिप ऐड करके दिखाऊंगी जो हमने चुपके से फोटोज ली थी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो कृपया उनको चुप रखिएगा और कोशिश नहीं करना सर, बहुत जरूरी है। ये 2 तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। तो हमारी मूवी खत्म हो गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एनी को भी बहुत मजा आया, पैसा वसूल था। जवाहरलाल प्लैनेटोरियम आकर आपको जवाहरलाल नेहरू जी से नहीं मिलवाया तो क्या करवाया। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें उनकी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने इंडिया के लिए कुछ काम किए हैं, तो उसी को झलकियाँ हैं। तो ये है इंडिया गेट। हमारा प्लान था इंडिया गेट भी जाने का, पर हम लेट हो गए थे तो हम इंडिया गेट नहीं गए। और ये रहा इंडिया गेट आप सबके लिए, आप लोग देख लीजिए। Left onto National Highway 44. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग, ऐसा लगता है माचिस के डिब्बे हैं। बिकॉज आई एम अ टी लवर। तो हमने चाय पी, इसके बाद गाड़ी में पेट्रोल कम था तो हमने पेट्रोल भरवाया। उसके बाद आप इन लोगों की हरकत देखो, यूनिवर्सल प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन मुझे बताएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये लोग बहुत लड़ते हैं और इन रास्ते पर लड़ते हुए इतना लड़ा इन लोगों ने कि लास्ट में मुझे निया को सामने लेना पड़ा। उसको मैंने अपने पास बिठाया और घर हम कैसे पहुँचे हम ही जानते हैं। किस किस के घर में 2 बच्चे हैं और वो इतना ही लड़ते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे तो दोनों बच्चे बहुत लड़ते हैं, पहले इनमें बहुत प्यार था पर अब इन्हें बहुत ज़्यादा फाइटिंग आ गई है। फाइनली वी रीच होम। निया को गाड़ी से उतरना ही नहीं था, उसने जो ड्रामा किया ना, ये मुझे इंडिया गेट जाना है, इंडिया गेट लेकर चलो। लाड़ा तुमको कहाँ जाना है बेटा? घर नहीं जाना है? तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर और मैंने अपने को थोड़ा फ्रेशन अप कर लिया है, क्योंकि आपने देखा ही था कि बच्चे वगैरह बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं अपने आप को फ्रेशन अप कर लिया है मैंने। और मैं आपको कुछ डिटेल बता देती हूँ कि जो नेहरू प्लैनेटोरियम है ये बेसिकली 3 मूर्ति मार्ग न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसकी जो टाइमिंग है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बताकर। उसके शोज चलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, पटेल चौक, जोरबाग, ये सब मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है। और बाकी डिटेल्स जो है कितने किलोमीटर है, क्या है, कौन सी लाइन है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। और मैं आपको वहां के बारे में बताती हूँ। तो वहां एक स्काई थिएटर है बहुत बड़ा, बेसिकली वहां पर मूवी चलती है और वो मूवी 30 to 40 मिनट्स की होती है। उसमें आप ये फील करोगे कि आप रात में बैठकर या सोकर आप ऊपर आसमान देख रहे हो और आसमान में तारे दिख रहे हैं और जो भी दिख रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। फर्स्ट टाइम आप जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दिस इज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो उनको आप जरूर लेकर जाओ, वो जितना एंजॉय करेंगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, आपकी पूरी जो पैसे हैं वो वसूल हो जाएंगे। तो इसकी टिकट भी मैंने आपको बता दी है, पहले इसकी टिकट बहुत कम हुआ करती थी, तो आफ्टर कोविड या नहीं मालूम कब से उन्होंने टिकट बढ़ा दी है, तो इसकी टिकट भी अब 100 हो गई और चिल्ड्रंस की 70 हो गई है। और इसमें हमको सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया, सन प्लैनेट्स कैसे बने, प्लैनेट्स की हमने खोज कैसे की, सब की। तो हम जो गए थे बेसिकली वो हिंदी वाला शो गए थे, मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग जम रहा था वो हिंदी वाले शो के हिसाब से जम रहा था, क्योंकि इंग्लिश वाले शो के लिए हम या तो बहुत जल्दी हो रहे थे या बहुत लेट हो रहे थे, इसलिए। तो बेसिकली बच्चों को समझ आना चाहिए क्या है, तो हमारा यही था कि उसको समझ में नहीं आएगा तो उसे थोड़ा थोड़ा उसे समझ लिया, और बाकी पूरे टाइम हम उसको बता रहे थे कि अगर हिंदी में कुछ नाम ले रहा है कि इस प्लेनेट का नाम ये है, इस प्लेनेट का नाम वो है, तो वो समझ रहा था, ये एस्ट्रॉइड है, ये समथिंग, ये वो है, ये है, तो वो हम उसको समझाते जा रहे थे। तो दिस इज बेसिकली फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को जरूर लेकर जाओ, जरूर लेकर जाओ, मैं आपको यही कहूंगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आज रात में वहां पर 6:30 ऑनवर्ड्स एक टेलीस्कोप से जुपिटर, मून और मर्क्यूरी प्लैनेट्स दिखाने वाले थे, पर हमको बहुत लेट होता, हम नहीं देख पाते, तो आज वो भी शो करने वाले थे। तो मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था, पर हम अनफॉर्चुनेटली इतनी देर तक वहां नहीं रुक सकते थे, इसलिए हम जल्दी आ गए। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बाकी आपने व्लॉग में देखा ही है। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक मेरे इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जय जिनेंद्र।